नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जिस दौर में ताकतवर के साथ खड़े होना ही ट्रेंड बन गया है, वहां इरफान पठान ने इंसानियत के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखाई है। इरफान पठान ने वो बोला है जो कई पूर्व क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। इरफान पठान ने क्या कहा, जिसके बाद ट्रोल आर्मी के अंधभक्त इरफान पठान के पीछे पड़ गए हैं, वो आपको दिखाते हैं। इरफान पठान ने इजराइल जो गाजा पर बम बरसा रहा है उसके बारे में कहा कि हर दिन मासूम बच्चे जिनकी उम्र 0 से लेकर 10 साल तक है, गाजा में अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं और दुनिया खामोश है। एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर मैं सिर्फ बोल सकता हूं, लेकिन वक्त आ गया है कि दुनिया भर के नेता एकजुट होकर इस सेंसलेस किलिंग पर एंड लगाएं, यानी इसको रोकने का काम करें। ये इरफान पठान ने बात की, यानी इंसानियत की बात की। भले हमास ने जो किया उसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है और होनी चाहिए, लेकिन युद्ध भी अगर लड़ा जाए तो मर्यादा के साथ लड़ा जाता है। कोई भी धर्म यही सिखाता है, खासकर अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म यही सिखाता है कि युद्ध को भी मर्यादा के साथ लड़ना चाहिए, औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। यही इंसानियत का तकाजा है। इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो भी युद्ध की मर्यादा का पालन करना चाहिए था, लेकिन इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल लगातार बम बरसा रहा है, अंधाधुंध बम बरसा रहा है और हजारों मासूम लोग भी मारे गए हैं। और इसे लेकर ही इरफान पठान ने आवाज उठाई। तो उसके बाद कई जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं, जो कट्टरवाद फैलाते हैं, वो इरफान पठान के पीछे पड़ गए हैं। सुरेश चव्हाण के क्या कहते हैं? सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चव्हाण के कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी रेफ्यूजी के बारे में क्या कहोगे? उनकी संख्या तो गाजा की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यानी सुरेश चव्हाण के पाकिस्तान में रहने वाले अफगानिस्तान के लोगों की तुलना गाजा से कर रहे हैं। अफगानिस्तान में रहने वाले रिफ्यूजी को पाकिस्तान ने बोला है कि मुल्क खाली करिए और अपने देश लौट जाइए। तो इसकी तुलना उस जगह से की जा रही है जहां पर रोजाना बम बरसाए जा रहे हैं। इसके अलावा दानिश कनेरिया, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, हिंदू क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और काफी साल तक पाकिस्तान के लिए खेले, आजकल धर्म का कार्ड खेलते हैं क्योंकि मैच फिक्सिंग की वजह से क्रिकेट का करियर तो खत्म हो गया। अब उम्मीद यही करते हैं कि शायद अगर हिंदुत्व वाला कार्ड खेला जाए, अगर हिंदूवादी बातें की जाए, कट्टरता फैलाई जाए, तो यूट्यूब पर भारतीय हिंदुओं के व्यू मिल जाएंगे। तो दानिश कनेरिया करते हैं कि इरफान भाई, मुझे खुशी है कि आपने बच्चों का दर्द समझा और मैं इसमें आपके साथ हूं, लेकिन एक बार पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर भी बोलिए। वहां पर भी हालात अलग नहीं है गाजा से। ये बात कर रहे हैं दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया कई साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, उसके बाद इंग्लैंड में स्पोर्ट फिक्सिंग में फंस गए और मैच फिक्सिंग की वजह से क्रिकेट पर बैन लग गया। और अब उम्मीद शायद यही करते हैं, अगर मैं हिंदूवादी कार्ड खेलूंगा तो शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर भारत के हिंदुओं के ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे, तो दुकानदारी चलती रहेगी। इसी तरह के विचार इनके देखने को मिलते हैं। अगर पूर्व की मैं बात करूं तो ये भारत से कितना प्यार करते थे दानिश कनेरिया। जब सारी दुनिया सचिन तेंदुलकर को महानतम बल्लेबाज बताती थी तो दानिश कनेरिया कहते थे कि सचिन तेंदुलकर तो स्वार्थी टाइप के बल्लेबाज हैं, ब्रायन लारा उनसे कहीं बेहतर बल्लेबाज है, इस तरह की बातें किया करते थे। और अब ये कभी आरफा खानम शेरवानी से भिड़ जाते हैं, कभी इरफान पठान से भिड़ जाते हैं। जहां पाकिस्तान को सुनाना होता है इरफान पठान को, वहां इरफान पठान मुखर होकर अपनी राय रखते हैं और कई बार पाकिस्तान वाले इससे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन इरफान पठान ने यहां इंसानियत की बात की है। दानिश कनेरिया कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं के हालात हैं वो गाजा की तरह है, तो क्या पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर बम बरसाए जा रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि आए दिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव की बातें सामने आती हैं और निश्चित तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन आप गाजा के हालात के साथ अगर उसकी तुलना करते हैं तो आपके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बाकी है। पिछले दशक में कितनी ऐसी घटनाएं हुई जहां हजारों की संख्या में इस तरह बच्चे मारे गए हो बम बरसाने की वजह से। कहीं पर भी आपने पिछले कई दशक से ऐसा नहीं देखा होगा जैसा इजराइल इस वक्त कर रहा है, और इसको लेकर ही इरफान पठान ने आवाज उठाई है। और इसके बाद इरफान पठान को लगातार ट्रोल किया जा रहा है और ये तक हालात हैं कि आप देखिए, इरफान पठान ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है और ये नए भारत की वजह से किया जा रहा है। इरफान पठान को पता था कि अगर मैं ट्वीट करूंगा तो कमेंट में कैसे गालियां पड़ेंगी। आप इरफान पठान के ऐसे बोलने की हिम्मत दिखाने और उसके बाद उनकी ट्रोलिंग को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार इरफान पठान को अपना कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करना पड़ा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को ज्वाइन करें। नमस्कार।